स्टिंग की बोतल पर इस वार्निंग का क्या मतलब होता है, जानकर कभी स्टिंग नहीं पी पाएंगे आप। और कुछ रेलवे स्टेशन के नाम के बाद रोड क्यों लिखा होता है, दिल्ली मेट्रो में लाइन के नाम रंगों पर क्यों रखे गए हैं, और ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट से अपडेट रहने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। आजकल एनर्जी ड्रिंक स्टिंग सेल इंडिया में अच्छा बिजनेस कर रही है, पर क्या आप जानते हैं कि स्टिंग अपनी बोतल पर यह वार्निंग क्यों लिखता है? दरअसल दुनिया की हर एनर्जी ड्रिंक में टेस्ट और इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए कैफीन को भर भर के डाला जाता है, और आधा लीटर एनर्जी ड्रिंक में कम से कम 200 ग्राम कैफीन होता है, जो 500 ग्राम तक भी जा सकता है। और जरूरत से ज्यादा कैफीन कंज्यूम किया जाए तो उससे कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट का बढ़ना, डर और कैल्शियम की कमी तक हो सकती है। साथ ही इसमें शुगर भी ऐड होती है, जिससे डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। और इसलिए स्टिंग की बोतल पर साफ लिखा होता है कि उसकी सिर्फ 2 बोतल ही एक दिन में पीनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। फैक्ट नंबर 5, हर दिन हजारों लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, और जिसमें रास्ते में कई सारे रेलवे स्टेशन पड़ते हैं। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो स्टेशन पर लगे बोर्ड पर साइड में रोड भी लिखा हुआ होता है, पर क्यों? असल में रेलवे स्टेशन के साथ रोड शब्द लिखे होने का मतलब होता है कि उस जगह जाने के लिए वहाँ से रोड जाती है, क्योंकि ऐसे स्टेशन से शहर की दूरी 2 से 3 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर तक भी हो सकती है। जैसे वसई रोड रेलवे स्टेशन से वसई 2 किलोमीटर है, वहीं रांची रोड रेलवे स्टेशन से रांची शहर 49 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे ही हर रेलवे स्टेशन पर यह लिखा जाता है। फैक्ट नंबर 4, हिंदू धर्म में अक्सर ये कहा जाता है कि रोटियां कभी गिनकर नहीं बनानी चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। लेकिन यही बात साइंस क्यों कहता है? दरअसल कई लोग इसे अंधविश्वास से जोड़कर देखते हैं, पर साइंस भी इसकी वकालत करता रहता है। साइंस इसके लिए कहता है कि जब रोटी गिनकर बनती है तो आटा बच जाता है, और फिर उस आटे को फ्रिज में रखना पड़ता है, जिससे आटे में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। बैक्टीरिया वाले आटे की जब अगले दिन रोटी बनाई जाती है तो वो हेल्थ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, इसलिए ना तो रोटी गिनकर बनानी चाहिए और ना ही बासी आटा दोबारा से इस्तेमाल में लाना चाहिए। फैक्ट नंबर 3, एरियल इंडिया में काफी पॉपुलर ब्रांड है, पर क्या आप जानते हैं इतना पॉपुलर कैसे हुआ? 1985 में अपना पहला लिक्विड डिटर्जेंट लॉन्च करने वाली कंपनी एरियल इंडिया में पहले उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इंडियन मार्केट में कई ऐसे ब्रांड थे जो मार्केट पर राज कर रहे थे। लेकिन कंपनी ने 2015 में एक ऐसा मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया जिसने रातों रात इंडिया में नंबर 1 इसे बना दिया। दरअसल कंपनी ने ये ऑब्जर्व किया कि इंडिया में कपड़े सिर्फ महिलाएं ही धोती है और पुरुष इससे बचते हैं। बस इसी बात को ध्यान में रखकर कंपनी ने अपना मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें वो एड में लोगों से पूछते हैं कि क्या कपड़े धोना सिर्फ महिलाओं का काम है। साथ ही कंपनी ने एक हैशटैग शेयर द लोड भी चलाया। एरियल का ये विज्ञापन काम कर गया। इसके बाद 2019 में कंपनी ने एक और ऐसे ही कैंपेन चलाया, जिसमें माता पिता और बच्चों को भी जोड़ने की कोशिश की गई। यही वजह है कि ये ब्रांड इंडियन वुमेन की पहली पसंद बन गया। फैक्ट नंबर 2, मेट्रो दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले करोड़ों लोगों की लाइफ लाइन बन चुकी है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली मेट्रो लाइन के नाम ब्लू, पिंक, येलो जैसे रंगों पर ही क्यों रखे गए? दरअसल ये सभी प्राइमरी कलर्स हैं, जिससे लोगों को इन्हें पहचानने में आसानी होती है। और दिल्ली मेट्रो अलग अलग कैटेगरी में बनी है, इस वजह से भी इन्होंने रंगों के नाम अलग दिए हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो इन रंगों के नाम पढ़ नहीं सकते वो भी इन रंगों से मेट्रो लाइन को याद रख सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, इजिप्ट की आखिरी रानी कही जाने वाली क्लियोपैट्रा की जिंदगी और मौत दोनों ही हजारों साल से कंट्रोवर्सीज में बनी हुई है, पर क्या आप जानते हैं कि क्लियोपैट्रा को लेकर एक बार फिर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है? दरअसल अपनी अय्याशी के लिए मशहूर रही क्लियोपैट्रा को लेकर नेटफ्लिक्स ने एक वेब सीरीज बनाई है, जिसमें उसके रोल को ब्लैक अफ्रीकी के तौर पर दिखाया गया है, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया, क्योंकि क्लियोपैट्रा के बारे में कहा जाता है कि वो इजिप्ट की सबसे हसीना औरत थी, जो इतनी खूबसूरत हुआ करती थी कि जो उसे एक बार देख लेता था तो वो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता था। तो गाइस, कैसा लगा हमारा आज का ये फैक्ट का सफर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।